वबा को खत्म करने के लिए मिलजुल कर कोशिशें करना होंगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अस्पतालों में अद्वियात और ऑक्सीजन बेड्स की दस्तियाबी यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम इमरान खान का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। आज भी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा। कप्तान को कोरोना के फैलाव, अस्पतालों पर दबाव समेत अहम मामलों पर ब्रीफिंग दी गई। अपनी एहसास जिम्मेदारी पूरा करेंगे। हुकूमत इंशाअल्लाह ताला जो भी इकदाम हुकूमत की जिम्मेदारी हैं, चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हो, वो सब मिलकर ये इकदाम भी करेंगे। अगले चंद हफ्ते जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए साबित कदम रहे। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत और अवाम मिलकर इसका मुकाबला करेगी। कोरोना के हवाले से आइंदा चंद हफ्ते इंतहाई अहम है। हुकूमत और अवाम मिलकर मुकाबला करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं विफाक, सूबे और तमाम जमातें एक पेज पर हैं। अवाम हुकूमती SOPs पर जिम्मेदारी के साथ अमल दरामद करें। कोरोना की अंधाधुंध कार्रवाई, 118 अफराद जान की बाजी हार गए। 5358 नए मरीज। अमवात की तादाद 3093 हो गई। मुतासिरीन की गिनती 1,60,000 से बढ़ गई। वायरस से बचाव की कोशिशें। कराची के दर्जनों इलाकों में लॉकडाउन। मुतासरा इलाकों में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मास्क पहनना लाजमी करार। कोरोना गर्दी रोकने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में लॉकडाउन। लाहौर के दर्जनों इलाके सील। फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और बाज़ दीगर शहरों में भी पाबंदियां। पिशावर में भी 9 इलाके बंद कर दिए गए। मुतासरा इलाकों में सिर्फ अशियाए जरूरी की दुकानें खोलने की इजाजत। पार्लियामेंट में कोरोना के साए। JUI के रुकन कौमी असम्बली मौलाना मोहम्मद अनवर और तहरीक इंसाफ के मलिक नियाज जक्कड़ भी वायरस का शिकार। मुतासरा अराकीन कौमी असम्बली की तादाद 20 हो गई। 3 अराकीन सेहतयाब हुए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,52,000 और मुतासिरीन की गिनती 84 लाख से जायद। अमरीका में सबसे ज्यादा हलाकतें। मरने वालों की तादाद 1,20,000। ब्राजील में 46,000 से ज्यादा अमवात। कोरोना मुश्तबा शख्स की मय्यत ना देने पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसर हेल्थ एहसान इलाई को मुअत्तल करने का मामला। PTA रहनुमा शमशाम बुखारी और डॉक्टर एहसान के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू भी सामने आ गई। शमशाम बुखारी मय्यत देने के लिए दबाव डालते रहे, गैर महज़ब जुबान भी इस्तेमाल की। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश होगा। मजमूई हजम 900 अरब रखा जाएगा। नए टैक्स ना लगाने का फैसला। वफाक से 477 अरब रुपए मिलने का इम्कान। अराकीन SOPs के साथ इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पर बहस का पहला रोज। हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने बजट को अवाम के लिए मायूस कुन करार दे दिया। सूबाई वजीर भी असलम इकबाल की तकरीर के दौरान लीगी रुकन अजमा बुखारी का शोर शराबा। स्पीकर ने ईमान से बाहर निकाल दिया। कोरोना से बचाव के लिए 25 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी किए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए जारी मंसूबों की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों के जायज काम हर सूरत होंगे। वज़ीर आला सिंध की वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। मुराद अली शाह कहते हैं कोई आफत नहीं आई मगर रेवेन्यू कम आया जो वफाक की नाअहली है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची निजी था, वो वज़ीर आज़म के दोस्तों में शामिल नहीं। वफाक की वजह से तरक्याती बजट कम हुआ। मुराद अली शाह सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल का वज़ीर आला सिंध को जवाब। ट्वीट किया कि कोरोना हो या टिड्डी दल, वफाक ने अपनी इस्तात से बढ़कर पूरे मुल्क में मदद फराहम की।
अख्तर मेंगल को मनाने का मिशन, हुकूमती अरकान की फुर्तियां, बीएनपी के तहफुजात दूर करने के लिए कमेटी कायम। वजीर आजम ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से दोबारा राब्ते की हिदायत कर दी। परवेज खटक को इत्तेहादियों की शिकायतें दूर करने का टास्क मिल गया। सूबाई वजीर इतलात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीटीआई की वफाकी हुकूमत मांगे तांगे की है। जिस तरह 2018 के इंतखाबात में उन्होंने अवाम को धोखा दिया, इसी तरह इत्तेहादियों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉक्टर इमरान फारूक के कातिल अंजाम को पहुंच गए। 3 मुल्जमान को उम्र कैद की सजा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। एमक्यूएम रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस खालिद शमीम, मौज़म अली और मोहसिन अली को सजा के साथ 10-10 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। कत्ल के अहकामात बानी एमक्यूएम ने दिए। अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। दो चीजें बहुत ताकतवर हैं, सब्र और वक्त। शुरू से अल्लाह पर यकीन था, जो भी फैसला हुआ बेहतर है, मजीद तबसरा नहीं करना चाहती। इमरान फारूक की बेवा का रद्द अमल। शमाइला फारूक कहती है जिंदगी से सक कर गुजार रही हैं, अल्लाह दुश्मन को भी ये वक्त दिखाए। पाकिस्तान के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि तहकीकात और इंसाफ की फराहमी के लिए पाकिस्तानी और बरतानवी इदारों ने मुश्तरका जिद्दोजहद की। जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया सरीना खोसा ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करा दिया। टेक्स्ट गोशवारों में लंदन जायदादों को जाहिर किया। जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया का बयान। सरीना खोसा कहती है बैरून मुल्क अकाउंट्स की तमाम तफसीलात स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। 2 बैंक अकाउंट से 7 लाख पाउंड लंदन भेजे। एफबीआर और स्टेट बैंक हकायक से आगाह है। अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची ने अपने खिलाफ मुकदमे का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोई जुर्म नहीं किया, एफआईए को खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए, सिंथिया रिची की दरख्वास्त। पेट्रोल माफिया को लगाम लगाने की कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म ने अहकामात जारी कर दिए। पेट्रोल बहरान में मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख करने से मुतल्लिक हिदायत जारी। 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जानबूझकर बहरान पैदा किया। पेट्रोल दस्तयाब होने के बावजूद सप्लाई बंद की गई। वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई दूसरी जानिब फ्यूल क्राइसिस कमेटी को पेट्रोलियम कंपनियों ने चैलेंज कर दिया। दिल के अस्पताल में संगदिली, सीटीडी एहलकार की फायरिंग, डॉक्टर जख्मी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस एहलकार ने अस्पताल में दाखिल होते ही पूछा कल ड्यूटी पर कौन था, फिर फायरिंग कर दी। तबीयत खराब होने पर अस्पताल आया, डॉक्टर ने गालियां दी। मुलजिम का मौक़िफ़। वाक़े पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की मजम्मत, कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश, कारकर्दगी से आगाह किया। सदर मुमलिकत का नैब की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। मुल्क भर में आटे और चीनी की किल्लत। पेशावर में रोटी की कीमतों में इजाफे की वजह नान बाइयों को ठहरा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट में आटा बहरान और कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने गंदम और चीनी बहरान पर दरामदी और बरामदी नोटिफिकेशन 24 जून को तलब कर लिए। भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। एलओसी पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफवर्जियां करता रहा। भारत के सलामती कौंसिल की रुकनीत के लिए इलेक्शन सवालिया निशान है। मोदी सरकार मुनज़्ज़म तरीके से अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों को निशाना बना रही है। मकबूजा कश्मीर में भी मज़ालिम ढाए जा रहे हैं।
मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मजालिम जारी। काबिज फौज ने जिला पुलवामा में कश्मीरी नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घरों में घुसकर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी। पाकिस्तान ईरान ताफ्तान बॉर्डर 7 रोज के लिए खोल दिया गया। शुमाली वजिस्तान पाक अफगान बॉर्डर गुलाम खान दोबारा खोलने का फैसला। दूसरी जानिब PIA ने भी आम की बरामद में मदद के लिए कार्गो किरायों में 30% तक कमी का ऐलान कर दिया। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कोरोना टेस्ट 22 जून से होगी। फ्लाई टेस्ट कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में होंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में जा बजा फलों के बागात। फलों को तोड़ने का अमल जारी, मगर लॉकडाउन की वजह से मार्केट तक सप्लाई महदूद हो गई। मौजूदा सूरत हाल काश्तकारों के लिए चैलेंज बन गई।